अयोध्या में जैसे जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब आती जा रही है, वैसे वैसे विपक्षियों के बीच हलचल मचती जा रही है और इनमें से कुछ कंट्रोवर्सी उठाने पर आमादा है। इस बार बीड़ा उठाया है जितेंद्र आव्हाड ने। बहुजनांचा आहे राम, शिकार करून खाणारा राम तो आमचा आहे, आमच्या बहुजनांचा। तुम्ही जिथे आम्हाला सगळे शाकाहारी बनवायला जातात की आम्ही रामाचा आदर्श पाळतो आणि आम्ही मटण खातो। रामाचा आदर्श, राम हा शाकाहारी नव्हता, तो मांसाहारी होता। बवाल को शांत कराने या माफी मांगने के बजाय जितेंद्र आव्हाड ने इस मुद्दे को और तूल दिया। इस कंट्रोवर्सी को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो तैश में आ गए और मीडिया पर उल्टा सवाल कर दिया कि जो 14 साल तक वन में रहा हो वो शाकाहारी कैसे रह सकता है। कंट्रोवर्सी क्या, राम का खाना क्या था? कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था। आप अपने कहे पे कायम है बिल्कुल, इसको कभी कायम है। जितेंद्र आव्हाड के बयान पर बवाल मचना शुरू हो गया है। अजीत गुट के एनसीपी कार्यकर्ताओं ने ठाणे में आव्हाड के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और भगवान राम की तस्वीर लेकर आरती करने पहुंच गए, जहां उन्होंने जय श्री राम और जितेंद्र आव्हाड मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। अजीत पवार गुट के कार्यकर्ताओं ने आव्हाड के घर के बाहर प्रदर्शन किया तो बीजेपी भी मैदान में उतर आई। बीजेपी ने आव्हाड के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि इंडी गठबंधन के लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। उनका ये षड्यंत्र है, उनकी ओछी राजनीति करने का तरीका है। बार बार हिंदू धर्म, हिंदू समाज का मजाक उड़ाओ, उनकी भावनाओं को आहत करो और वह आहत करते समय किसी एक संप्रदाय को खुश करो। वहीं अयोध्या के साधु संतों ने भी आव्हाड के खिलाफ फौरन एक्शन लेने की मांग की। महंत राजू दास ने तो आव्हाड को रावण के खानदान का बता डाला। मुझको लगता है जितेंद्र रामायण नाम तो बहुत सुंदर है, लेकिन उनकी मानसिकता, उनके विचार रावण के खानदान से मिलता है। इंडी गठबंधन के नेता ने भगवान राम पर एक बार फिर सवाल उठाए तो सनातन विरोधी गैंग भी एक्टिव हो गया। अब सनातन को न मानने वाली तमिलनाडु की पार्टी डीएमके के सांसद का ज्ञान भी सुन लीजिए। He could not have prepared food with rice and other things. Maybe he might have consumed meat. आपको बता दें कि एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं। वही गठबंधन जिसके नेता आए दिन राम मंदिर, अयोध्या 370 जैसे मुद्दों पर आग उगलते रहते हैं, मंदिर को मानसिक गुलामी का मार्ग बताते हैं, लेकिन खुद क्रिसमस मनाते पाए जाते हैं। और जितेंद्र आव्हाड को यह भी नहीं पता कि संबोधन क्या होना चाहिए, राम क्या खाता था कहना चाहिए उनको या राम क्या खाते थे कहना चाहिए। और इसी से पता चल जाता है कि असल में उन्हें उनके अंदर भगवान श्री राम को लेकर कितनी श्रद्धा है। बहरहाल अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही हैं। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी यूपी से ही 24 के चुनावी दंगल का आगाज करने वाले हैं। बीजेपी इस बार 400 के पार के संकल्प के साथ मैदान में उतरने वाली। फरवरी में यूपी से पीएम मोदी ही शंखनाद करेंगे, चुनावी शंखनाद, और पहले चरण में पीएम मोदी की 3 रैलियां होंगी। आवाधा और कानपुर क्षेत्र की रैली लखनऊ में होगी, जबकि आजमगढ़ में काशी और गोरखपुर क्षेत्र की रैली आयोजित की जाएगी। पश्चिम और ब्रिज क्षेत्र की रैली अलीगढ़ में होगी। पहले चरण की इन रैलियों में पीएम मोदी केंद्र और प्रदेश की हजारों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। इन 3 रैलियों के जरिए बीजेपी ने यूपी की 80 सीटों के वोटर्स को साधने का प्लान बनाया है। 2019 में बीजेपी ने यूपी में 62 सीटें जीती थी और उसे 49.98% वोट मिले थे। 2014 की बात करें तो पार्टी को 71 सीटें और 42.30% वोट हासिल हुए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक बात मशहूर है कि वो ना कभी थकते हैं और ना ही कभी अपने काम से छुट्टी लेते, बल्कि अपने काम के दौरान ही मनोरंजन के पल निकाल लेते हैं। ऐसा ही पल आया जब पीएम मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर पहुंचे। लक्षद्वीप के बीच से अपने एकांत का वीडियो उन्होंने देश की जनता के साथ शेयर किया। इस दौरान वो अलग अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। कभी वो बीच पर टहलते नजर आए तो कभी शांति और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते। पीएम मोदी एडवेंचर के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसकी भी एक तस्वीर सामने आई जिसमें वो समुद्र में गोता लगाते नजर आए। आकर जरूर देखें। अबू धाबी में जय जयकार, एहलान मोदी का दरबार। खबर पर पूरी डिटेल आगे, लेकिन पहले देखिए 2024 का मिशन एक्शन में बीजेपी।
बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों में टॉप गियर लगा दिया है। पार्टी ने 6 जनवरी को राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों और राम मंदिर समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक शाम 5 बजे से होगी, जिसमें सभी महामंत्रियों को शामिल होने का आदेश दिया गया है। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच आज दिल्ली में ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों के बीच ये मुलाकात गृहमंत्री के आवास पर हुई। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक 14 जनवरी के बाद किसी भी दिन योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इसमें ओम प्रकाश राजभर का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। बीते साल जुलाई में सुभाषपा और बीजेपी का गठबंधन हुआ था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर उन्हें जेल भेजने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। शराब घोटाला मामले में ईडी के समन को फिर गैर कानूनी बताते हुए केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी मुझे लोकसभा चुनाव से पहले जेल में भेजने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का मकसद जांच कराना नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकना है। ईडी ने सीएम केजरीवाल को 3 जनवरी को पेश होने के लिए समन भेजा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दावा किया कि ईडी आज केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को बंगला विवाद में दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। सांसदी जाने के बाद उन्हें सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया गया था। इसके खिलाफ उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। महुआ की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की संपत्ति के लिए निदेशालय में आवेदन किया जाना चाहिए। कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद महुआ के वकील ने केस वापस ले लिया। कांग्रेस ने 14 जनवरी से शुरू होने वाली भारत न्याय यात्रा का नाम बदल दिया है। अब इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में हुई बैठक में फैसला लिया गया। बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत पार्टी के सभी महासचिव, प्रदेश प्रभारी, कांग्रेस विधायक दल के नेता भी मौजूद थे। बैठक में यात्रा की तैयारियों और लोकसभा चुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। आज ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वाईएसआर की बेटी शर्मिला ने भी कांग्रेस का हाथ थाम लिया। राहुल गांधी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई।